बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वफाकी हुकूमत की तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद शहर में तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग हो रही है। हिजरत कॉलोनी, सुल्तानाबाद, लियारी, नया आबाद में 8 से 9 घंटे बिजली गायब रहती है। इसके साथ साथ गुलिस्तान जौहर, FB एरिया, कारादर, मलीर, शाह फैसल में 7-7 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। फनी खराबी के नाम पर रात के वक्त 2 से 3 घंटे की बंदिश मामूल बन गया है। बल्दिया, सुरजानी, खुदा की बस्ती, न्यू कराची में भी 8 से 9 घंटे बिजली की बंदिश से शहरी परेशान हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कई घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया है। मजीद बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा सनोविया चौधरी। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। न सिर्फ दिन के औकात में बल्कि रात के वक्त भी लोड शेडिंग होती है। बिन कासिम पावर प्लांट 1 के यूनिट में फनी खराबी हुई थी, जिससे 130 मेगावाट बिजली की जो है वो कमी का सामना हुआ था, जिससे जो वो इलाके जहाँ पे 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग हुई थी उसका दौरानिया जो है वो 10 से 12 घंटे तक पहुँच चुका था। तो इस वक्त जो है वो बहुत से मुतासरा इलाके देख रहे हैं, जिनमें मलीर, शाह फैसल कॉलोनी है, FB एरिया है, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल। ये वो इलाके हैं जहाँ पर जो है वो न सिर्फ दिन के वक्त बल्कि रात के वक्त भी लोड शेडिंग होती है। और जो इलाके कराची के जो कि लोड शेडिंग से मुस्तस्ना थे, वहाँ पर भी अब जो है वो 3 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि वफाकी हुकूमत ने भी इस मसले पर आवाज़ उठाई है, गवर्नर सन ने, सब ने इस टॉपिक पर बात की है, लेकिन अभी तक लोड शेडिंग का ये मसला जो है वो हल होता दिखाई नहीं दे रहा। जी। उधर फैसलाबाद समेत रीजन भर में बिजली की लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा हो गया है। शहरी इलाकों में 4, देही इलाकों में 6 घंटे की गैर एलानी लोड शेडिंग जारी है। बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग से शहरियों को गर्मी में शदीद परेशानी का सामना है। वज़ीर इत्तलात शबली फराज ने कहा है कि पावर सेक्टर मुल्की मईशत को उठा और बिठा सकता है। बिजली तरसील और तकसीम के संजीदा मसाइल हैं। हमारे लिए सस्ती बिजली की पैदावार चैलेंज है। नेपरा में NTDC के 2047 तक के बिजली पैदावारी सलाहियत के मंसूबे की समाअत हुई। वज़ीर आला KP महमूद खान भी वीडियो लिंक पर शरीक हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान आज गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। दियामिर भाषा डैम के काम का जायज़ा लेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को दियामिर भाषा डैम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म को काम की रफ्तार समेत दीगर उमूर से आगाह किया जाएगा। फैसल वाडा समेत कई वफाकी वज़रा वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा होंगे। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि आज वज़ीर आज़म दियामिर भाषा डैम पर तामीर के काम का आगाज़ करेंगे। ये अहम संग मील है। दियामिर भाषा डैम से 6.4 मिलियन एकड़ फिट पानी ज़ख़ीरा होगा। 12 लाख एकड़ अराजी पर फसलों की काश्त मुमकिन बनाई जा सकेगी। 4500 मेगावाट सस्ती पन बिजली फराहम होगी और 16,000 से ज़ायद अफराद को रोजगार मिलेगा। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि आज वज़ीर आज़म दियामिर भाषा डैम पर तामीर के काम का आगाज़ करेंगे। ये एक अहम संगे मील है। दियामिर भाषा डैम से 6.4 मिलियन एकड़ फिट पानी ज़ख़ीरा होगा। 12 लाख एकड़ अराजी पर फसलों की काश्त मुमकिन बनाई जा सकेगी और 4500 मेगावाट सस्ती पन बिजली फराहम होगी और 16,000 से ज़ायद अफराद को इससे रोजगार मिलेगा। मुल्तान में वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा इंतकाल कर गए। VC निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी कोरोना के बायस निजी अस्पताल में दाखिल थे। उन्हें 3 रोज से वेंटिलेटर पर रखा गया था। VC निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी की नमाज जनाजा बाद नमाज असर निश्तर ग्राउंड में अदा की जाएगी। और कराची में ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर यूनुस H सुमरो कोरोना के बायस इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर यूनुस सुमरो मुल्क के सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। डॉक्टर यूनुस की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर डिफेंस की मुबारक मस्जिद में अदा की जाएगी। कराची में ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर यूनुस H सुमरो कोरोना के बायस इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर यूनुस मुल्क के सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। डॉक्टर यूनुस की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर डिफेंस की मुबारक मस्जिद में अदा की जाएगी।
एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम से मुतालिक अपडेट है कि अब तक तकसीम शुदा रकम की तफसील जारी कर दी गई है। अब तक मुल्क भर में 1,26,89,000 से ज़्यादा अफराद में रकम तकसीम की जा चुकी है। जारी किए गए एलामी के मुताबिक मुस्तहिक अफराद में 153 अरब 55 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम तकसीम की जा चुकी। पंजाब में 69 अरब 68 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। बलूचिस्तान में 7 अरब 73 करोड़ रुपए मुस्तहिकीन में तकसीम किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 26 अरब 23 करोड़ रुपए तकसीम किए गए और सिंध की अगर बात करें तो यहाँ 45 अरब 46 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। इस्लामाबाद में 80 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम तकसीम की गई। जजेस की तौहीन और कत्ल की धमकी देने के मुल्जिम इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखारुद्दीन को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी है। मुल्जिम इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा ने अपने बयान में कहा कि वो अपने वीडियो बयान पर तहे दिल से माजरत खा है। उन्हें वीडियो की अपलोडिंग और एडिटिंग का इल्म नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये माफ़ी वाला केस नहीं है, आप अदालत से मजाक नहीं कर सकते, इस तरह तो पाकिस्तान का सारा निज़ाम फेल हो जाएगा। तहरीरी जवाब से मुतमईन नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आप मस्जिद के मिंबर पर बैठकर वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे जो कोई जाहिल आदमी भी नहीं कर सकता। ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में एहतसाब अदालत का वीडियो लिंक के जरिए आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। एहतसाब अदालत ने नैब को फर्द जुर्म के लिए वीडियो लिंक का इंतजाम करने का हुक्म दे दिया। आसिफ जरदारी समेत 14 मुल्जिमान 4 अगस्त को तलब कर लिए गए। जज एहतसाब अदालत आजम खान ने ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस पर हुक्मनामा जारी कर दिया। आसिफ जरदारी ने कोरोना और बीमारियों की वजह से अदालत में पेशी से माजरत की थी। अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुल्जिमान की नज़रबंदी में 3 माह की तौसीक़ कर दी गई। महकमा दाखिला सिंध ने नज़रबंदी में तौसीक़ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्जिमान में अहमद उमर शेख, फहद नसीम, सलमान साकिब और शेख मोहम्मद शामिल हैं। मुल्जिमान को इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 11EEE के तहत नज़रबंद रखा गया। सिंध हाई कोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस में 4 मुल्जिमान की सजाओं को कलअदम करार दिया था। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मुल्जिमान को रिहा कर दिया गया तो फिर से दहशतगर्दी का नेटवर्क बना सकते हैं। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक मुशीर खजाना की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी 9 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। पाकिस्तान में सैटेलाइट सर्विस की फराहमी से मुतालिक पॉलिसी की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। निजी कंपनी को बैरून मुल्क 2 करोड़ 2.5 लाख सऊदी रियाल की सरमायाकारी की मंजूरी देने पर भी गौर होगा। पोर्ट कासिम पर सीवेज मंसूबे की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। पोर्ट कासिम पर वाटर सप्लाई, सड़कों और पंप हाउसेस की तामीर के मंसूबों का भी जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल्स में तलबा को हिरासत करने का नोटिस लिया है। पुलिस इस वक्त तक कुछ नहीं कर सकती जब तक शिकायत दर्ज ना हो। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना था कि तलबा और वालिदैन शिकायत जरूर दर्ज कराएं, नाम राज में रखा जाएगा। बच्चों को स्कूल्स में हिरासत करने वालों को करार वाकई सजा दी जाएगी। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि आप लोग खुदारा इनके खिलाफ एप्लीकेशन दें। आपको पता है कि जो भी किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक किसी भी केस में कोई एप्लीकेंट नहीं होगा। तो हमने ये भी इंश्योर किया कि हम इन बच्चियों के पेरेंट्स के नाम सीगा राज में भी रखेंगे और इनको इबरत का निशाना भी बनाएंगे। लेकिन बड़े मुझे अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि इनके पेरेंट्स की तरफ से जिन बच्चियों ने ये सोशल मीडिया के थ्रू हम सब लोगों को इस वाक़े से, इस बड़े बदकिस्मत वाक़े से आगाह किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक उनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं आई। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा है कि बीबी शहीद की गैर मुसद्दिका वसीयत कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए काफ़ी थी। सोशल मीडिया पर जारी किए गए अपने एक पैगाम में अली ज़ैदी ने कहा कि बीबी शहीद की वसीयत के ज़रिए पीपल्स पार्टी पर कब्जा और इलेक्शन जीते गए। लाल शहबाज की सरजमीन को 12 बरस से ज़्यादा अरसे से तबाह कर रखा है। वक्त आ गया है कि बिलावल और जरदारी वसीयत दिखाएं।
जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद ने कहा है कि अपोजिशन जमातों से राब्तों का सिलसिला जारी है। कोशिश है कि तमाम अपोजिशन एक सफ़े पर आकर अपना किरदार अदा करे। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए हाफिज हुसैन अहमद का कहना था कि उन्हें मुस्लिम लीग नून से गिला है, एहतजाज में नून लीग नज़र नहीं आती। जरदारी साहब की भी मसाइल हैं, जनाब नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ़ ले गए हैं, जनाब शहबाज शरीफ ने भी कहा कि APC बुलाएंगे और वादे के बावजूद न APC में वो तशरीफ़ लाए और न बुलाने के लिए कोई जहमत की। लेकिन इसके बावजूद जमीयत उलमा इस्लाम अपने उस प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ रही है और अब भी हमारी कोशिश ही है कि तमाम अपोजिशन एक पेज पे आए और इस हवाले से अपना रोल अदा करे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून ने 2 सालों में हर इशू को पार्लियामेंट में उजागर किया। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब का कहना था कि राना सनाउल्लाह की गाड़ी से हेरोइन की वीडियो आज तक मंजर-ए-आम पर नहीं आई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ आज भी इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। APC का ऐलान करेंगे, ठीक है, और फौरी तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस चोर, डाकू, नालायक, नाअहल हुकूमत जो पाकिस्तान जिसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, उसकी एक लायमल बनाकर इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इन लोगों से निजात दिलाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान जलोज़ई इकनॉमिक जोन के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। की तरफ गामजन होगा, ये पहला स्टेप है और इसमें हम अपने प्रीवियस चीफ मिनिस्टर और प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर परवेज़ खान खटक के उसकी कोशिशों को हम नहीं बोल सकते। जिस तरह उन्होंने इसमें अपना किरदार अदा किया है, ये पल अब मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। तो इंशाअल्लाह इसके बाद उन्होंने तो 3-4 का जिक्र किया, गाजी का जिक्र किया, चतराल के हवाले से जिक्र किया, DA खान के हवाले से जिक्र किया। अब इंशाअल्लाह हम हत्तार की तरफ जाएंगे और इसके साथ साथ जो हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा और ये पाकिस्तान का पहला इकनॉमिक जोन होगा, वो रशके इकनॉमिक जोन होगा। इंशाअल्लाह वो फाइनल स्टेजेस में है। इसके बाद हम रशके इकनॉमिक जोन का प्रॉपर इनागुरेशन करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आएंगे, उनके हाथों इंशाअल्लाह उनकी इनागुरेशन होगी। इससे तो उन्होंने 50,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स की पोटेंशियल का कहा हुआ है। इंशाअल्लाह उससे 2,50,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स हमें उससे मिलेंगे। इसके साथ साथ मैंने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को ऑलरेडी कहा हुआ है कि जिधर हमारे पास हाइडल की पोटेंशियल है, हम जितनी भी हमारी और जितनी भी मेगावाट हम तकरीबन उसको जो हमारे हाइडल प्रोजेक्ट है उससे हमें मिलेगी, तो अब हम नेशनल ग्रिड को नहीं देंगे, हम अपने इंडस्ट्रीज को देंगे, अर्जा कीमत पर देंगे इंशाअल्लाह। ये हमारी बिजली है, इस पर हमारा ही हक है, हमारे ही सूबे के सनतकारों का हक है, चैम्बर के लोगों का हक है। तो इंशाअल्लाह हमारी तकरीबन दिसंबर तक 100 मेगावाट तक हमारी बिजली वो फाइनल हो जाएगी। तो हमारी कोशिश होगी कि वही बिजली भी हम अपने इंडस्ट्रीज को दे दें और जहाँ पर हाइडल की पोटेंशियल है वहाँ पर मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि होमवर्क करे कि वहाँ पर भी हम छोटे से इंडस्ट्रियल स्टेट बना दें ताकि वो लोगों को भी रोज़गार के मौके मिले। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें व्हीलिंग की इजाज़त दी। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में हमने 18 मेगावाट बिजली, जो पिहोर से हमें तकरीबन 18 मेगावाट थी, वो हमने ऑलरेडी सवाबी में जो हमारा इंडस्ट्रियल स्टेट है उसको हमने अर्जा कीमत पर ऑलरेडी फराम कर दी है। तो उससे हमारी भी बचत हुई, हुकूमत को 2 अरब की बचत हुई और इंडस्ट्रियल्स को भी इंशाअल्लाह उससे बचत होगी। साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से उसमें ये इंडस्ट्री भी आती है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके हुक्म के मुताबिक उसने हुक्म दिया था, हमने काफ़ी टैक्सेस कम कर दिया है और बाज़ को हमने ख़त्म कर दिया है। कोशिश होगी कि एक विंडो के तहत जितनी भी हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको हम कवर कर सके और बाहर से इन्वेस्टमेंट ला सके। अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में जलोज़ई इकनॉमिक जोन की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खिताब कर रहे थे।